तो हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। हाफ ईयरली क्लास 12 इंग्लिश का हम ये पेपर देखने वाले हैं, जिसका कोड आप देख सकते हो, ये है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके पहले ए कोड का पेपर मैंने कराया था स्टूडेंट्स। काफ़ी सारी चीज़ें ए कोड के पेपर से डायरेक्ट इस पेपर में फंसी हुई है, जो 2026 का ये पूछा गया है स्टूडेंट्स पेपर, ठीक है। तो दिस इज द प्रूफ कि यार चीज़ें रिपीट होती हैं सेम ईयर का लेटेस्ट पेपर से ही 2026 बी कोड के पेपर में चीज़ें पूछी गई हैं, वही चीज़ें ग्रामर सेक्शन फंसा हुआ है पूरा। तो स्टूडेंट्स इसलिए लेटेस्ट पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। चीज़ें फंस जाती हैं उससे सेम टू सेम अगर आप लेटेस्ट पेपर कर रहे हो तो, जो कि इसी चैनल पे मिलती है। हर एक सब्जेक्ट का लेटेस्ट पेपर हम तुरंत अपलोड कर देते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखो हमेशा। यहाँ पर बस अलग क्या है इसमें ये पैसेज जो है ना वो अलग दिया गया है, उसमें अलग पैसेज था ए कोड वाले पेपर में। सो इस पैसेज को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट रिलीजियस ग्रुप इनहैबिटेड अफगानिस्तान बिफोर एडवेंट ऑफ इस्लाम। एंड तो यहाँ पे इसका आंसर है ये स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनहैबिटेंट के बारे में बताया ना, तो पहला का आंसर ये हो गया हमारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट मीन बाय द फ्रेज द पीरियड ऑफ एपिक्स। स्टूडेंट्स इसका मतलब आपको बताना है, इसमें नहीं लिखा है, आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है हिस्टोरिकल्स एरा, द टाइम ऑफ हिस्टोरिकल्स एरा व्हेन रामायण एंड महाभारत वाज कंपोज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टैक्सीला किसके लिए फेमस था स्टूडेंट्स। तो इसको पढ़ोगे ना तो यहाँ पर टैक्सीला के बारे में चीज़ें आपको लिख देनी है, वो किस लिए फेमस था। ओके, सो टैक्सीला विच वाज ऑलवेज द हाइट ऑफ इज फेम 2000 ईयर्स एगो, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया। यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ से द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्सीला स्टूडेंट्स, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा, सॉरी थर्ड का आंसर। उसके बाद इस तरह ये कॉमन पूछा है, इसका भी आंसर इसमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स इजीली। पैसेज जो आएगा बहुत इजी होता है सॉल्व करना। 15 नंबर का विच वर्ड द पैसेज मीन एरिवल, ये देखो अच्छे से देख लो, क्योंकि एरिवल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स वो आपको बताना है यहाँ पर पैसेज में से ही ढूंढकर। तो एरिवल जो है यहाँ पर पैसेज में एक वर्ड लिखा हुआ है, ए से ही लिखा हुआ है, ए से एडवेंट स्टूडेंट्स इधर कहीं लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। एडवेंट स्टूडेंट्स इधर ही कहीं मैंने देखा था, वही हमारा मतलब होता है। हाँ स्टूडेंट्स कहा ना, इधर एडवेंट लिखा हुआ है ना, तो एरिवल एडवेंट सेम ही मतलब होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मीन बाई मोनूमेंट्स एंड मोनास्टरीज स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब आप अच्छे से समझ लो, अगर सेम पैसेज आ गया तो आप लिख पाओगे। तो इसका जो मतलब होता है वो स्क्रीन पर मैं दे दूंगा, आप अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। एंड उसके बाद इंटायरली का सिनोनिम्स पूछा है। इंटायरली का मतलब कि पूरा, एकदम इंटायरली का पूरा होता है हिंदी में अर्थ। तो स्टूडेंट्स कंप्लीटली सिनोनिम्स इसका क्या हो गया, कंप्लीटली। ओके चलिए, उसके बाद राइटिंग सेक्शन है स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें आप इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आप ए कोड में भी फंसे थे इसी में से। एंड जो लेटर है वो यही लेटर्स आते हैं आपके, एक एडिटर को लिखना इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, वाटर टैक्स के लिए, हमने बोला था पिछले पेपर में, और इसमें भी वही चीज़ें आई हुई हैं। एंड राइट द लेटर टू, ये आया अथवा करके ये पूछा गया स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर ग्रामर सेक्शन हम सॉल्व करते हैं। देखो ग्रामर सेक्शन एकदम पूरा का पूरा कॉपी है ए कोड का। ए कोड में जिस तरह से चीज़ें थी ग्रामर के क्वेश्चंस वही है। द कंट्री रूल बाई ए किंग, मोनोआर्की बोलते। द फ्रेज एट स्ट्रेच मीन्स स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली। द सिनोनिम्स ऑफ लॉडेबल, प्रेजवर्दी, एंड वन शुड नो अब्यूज हिज फादर, इसमें गलती हिज है, मिस्टेक क्या है, एरर हिज है। एंटोनिम ऑफ स्टेल, फ्रीज होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और देखो इनडायरेक्ट भी सेम आया हुआ है, जो उसमें इनडायरेक्ट करने को आया तो वही है पूछा गया इसमें भी। सो इसका आंसर मैंने बताया था, द मोहन सेड टू रीता व्हाई डिड यू स्टॉप हेयर, इसका होगा मोहन आस्क्ड रीटा इफ सी हैड स्टॉप देयर, ये था। एंड द टीचर सेड टू चिल्ड्रन डू नॉट क्वारल विथ योर सिस्टर स्टूडेंट्स, तो टीचर ऑर्डर चिल्ड्रेन टू नॉट क्वारल विथ आवर सिस्टर, ओके, ये इसका आंसर है। उसके बाद कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अस डायरेक्टेड, द थीफ वाज पनिश, द थीफ वाज फाइंड। तो द कंपाउंड में इसको करना है तो एंड लगा के जोड़ दो, द थीफ वाज पनिश्ड एंड ही वाज फाइंड। उसके बाद है इट वाज मस्ट बी डन एट द कॉस्ट डज नॉट काउंट, यानी कि इसको सिंपल में करना है तो
इन दोनों को जोड़ के क्या लिख सकते हो, समझो पहले, काम करना जरूरी है और किसी भी कीमत पे करना है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो काम किसी भी कीमत पे करना जरूरी है, तो इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट। क्लियर, इस तरह से हमने कंबाइन कर दिया एंड हमें ट्रांसफॉर्म करना है इन दोनों को, इसको पैसिव में, इसको इंट्रोगेटिव में। तो पहला यू कैन सॉल्व इट, इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यू। ओके, इसका और ये इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन जो आंसर हो जाएगा देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, ये है ना, इसका आंसर हो जाएगा इंट्रोगेटिव में। तो हम क्या क्या जोड़ देंगे, WH में वैन जोड़ देंगे, वैन कैन देयर ग्लोरी फेड, वैन कैन देयर ग्लोरी फेड स्टूडेंट्स, ये राइट आंसर है। एंड इसमें हमें करेक्ट करना है, यहाँ पर गलती क्या थी ना, इन की जगह पर स्टूडेंट्स क्या होगा, ऑफ होगा, और इसमें देन की जगह पर स्टूडेंट्स क्या होगा, टू होगा। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर है पेयर ऑफ सेंटेंस स्टूडेंट्स, इसका आपको बताना है क्या होगा, मीनिंग सेंटेंस बनाकर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जस्ट आप पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा दोनों में मिस्टेक क्या है, भले साउंड सेम दिख रहा है। चलो, एंड नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेशन करने को, ऑफकोर्स ग्रामर वगैरह कला का यूज करके आप इसको अच्छे से ट्रांसलेट कर लेना। लिटरेचर में आपका यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पूछे गए इस पेपर में, इसमें से एक करना है और इन दूसरे में भी अथवा दिया हुआ है, एक करना है, ये सारा आपको तैयार करके ही जाना है एग्जाम में एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट है लॉन्ग में आपको एक करना है स्टूडेंट्स, ये आपको आना चाहिए तभी आप कर पाओगे। इन चैप्टर्स को पढ़ लेना, जो जो चैप्टर्स में ये क्वेश्चन है उसको आप करने का ट्राई करना कि आप बना के लिख पा रहे हो कि नहीं, अगर लिख पा रहे हो तो आपको याद की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद ये स्टेंजा देखो, थिंग ऑफ ब्यूटी से उसमें भी आया था और इसमें भी उसी स्टेंजा से क्वेश्चन पूछा गया है, और सेंट्रल आइडिया वही 3 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और एक आपको लिखना है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे सप्लीमेंट्री में स्टूडेंट्स, आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक यहाँ से करना है स्टूडेंट्स, और उसके बाद लॉन्ग आपका आ गया 2 में से 1। ओके, सो ये रह गया आपका हाफ एयरली क्लास 12 इंग्लिश का बी कोड का पेपर। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब पता चल गया होगा, और पूरा नहीं तो हमने अधिकतर पेपर सॉल्व कराने की कोशिश की इन दिस वीडियो, जितना छोटा छोटा हो सके वीडियो बनाया, उसमें हमने कितना सॉल्व भी करा दिया, और कुछ चीज़ें हैं मैंने छोड़ी हैं, आप उसको अच्छे से तैयार करके जाना एग्जाम में और मचा के आना है। एंड वीडियो को लाइक फ्रेंड्स जरूर करिएगा, यहाँ तक देखा है आपने, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर विथ योर फ्रेंड्स जरूर करना जो एग्ज़ाम देने वाले हैं इंग्लिश का यार, ठीक है, उनको तक शेयर करके इस वीडियो को, इस चैनल को जरूर पहुँचाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आगे भी लेटेस्ट एग्जाम के पेपर्स अपलोड करता रहूँगा और आपकी हेल्प करता रहूँगा। ठीक है, तब और आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका पेपर कैसा गया स्टूडेंट्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाओ मचा के आओ। एंड स्टूडेंट्स आप यहाँ तक जो है उनके लिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वेबसाइट के बारे में, जहाँ पे आप अर्न भी कर सकते हो, और साथ में जो पेपर्स मैं बताता हूँ लेटेस्ट, उसका पेपर का PDF भी आप सबसे पहले प्राप्त कर सकते हो लेटेस्ट पेपर्स का। ओके, और प्रीवियस 5 साल का, पिछले 5 साल का PYQs यानी प्रीवियस ईयर के 5 साल अप टू पेपर्स भी हम आपको PDF मिल जाएंगे इसी हाई क्वालिटी में, जिस तरह से मैं लेकर आता हूँ एकदम इसी हाई क्वालिटी के साथ पेपर्स वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, सॉल्यूशंस भी मैं डालूंगा जरूर वहाँ पे। वो वेबसाइट का नाम है UP बोर्ड हब, आपको सर्च करना है। ठीक है, एंड इस पर जब आप आओगे देन आपको यहाँ पर सेक्शन में डिवाइड किया गया है, इधर क्लास 9, 10th, 11th, 12th स्टूडेंट्स, तो आप जिस भी क्लास में हो, आप 12th में हो तो 12 पे क्लिक कर देना, और आपको हर एक सब्जेक्ट का पेपर यहाँ अवेलेबल मिलेगा अप टू लास्ट 5 ईयर्स, और लेटेस्ट भी होंगे। हम इंग्लिश का क्लिक कर देते हैं, इंग्लिश में हम लेटेस्ट 2026 पे जाते हैं, तो आप यहाँ फाइंड करोगे यार 2026 का बोर्ड एग्जाम का सारे के सारे सेट का पेपर, और कोई भी सेट ओपन कर लो, हमने CB वाला कर लिया कोर्ट का, इसको ओपन करके देखो, यू विल फाइंड कि यार कितने हाई क्वालिटी में ये पेपर अपलोड किया गया है। यहाँ पर आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपकी तैयारी करने में और मज़ा आएगा तब। ठीक है, एंड हाफ एयरली का जो पेपर है वो आपको नीचे मिलेगा, आप नीचे स्क्रॉल करोगे यू विल फाइंड हाफ एयरलीज के पेपर जो लेटेस्ट है, 3 हाफ एयरली के पेपर अभी अवेलेबल है, यहाँ पर मैंने डाला हुआ है जो लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस तरह से आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में एकदम 4 चांद लगा सकते हो। बाकी जो अर्निंग की बात है, एग्ज़ाम के साथ साथ इधर एक ऑप्शन है ना, यहाँ पर आप पेपर भेज के भी अर्न कर सकते हो। आपको जस्ट अपना पेपर भेज देना है जो आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हो, और
अब पर पेपर आपको 10 रुपीज़ यहाँ पर मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पे जाना और फाइल में अपना पेपर का PDF एंड QR कोड सेलेक्ट करना, जिस पे पेमेंट आपको मिलेगा, भेज देना। किस पे भेजोगे? अपने नाम के साथ भेजना और अपने ईमेल के साथ भेजना, और साथ में ये किस क्लास का भेज रहे हो, सब्जेक्ट कौन सा है और ईयर कौन सा है, ये सेलेक्ट कर लेना। जस्ट सेंड इट और विद इन 1-2 आवर्स आपका अप्रूव हो जाएगा एंड फिर आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। अप्रूव तभी होगा जब लेटेस्ट भेजोगे। कुछ लोग 2025 के भेज देते हैं, 24 के नहीं एक्सेप्ट होता ना यार, क्योंकि आपको लेटेस्ट भेजना है। लेटेस्ट एग्जाम पेपर जो अभी हाल ही में स्कूल में कंडक्ट हुआ है यार, एंड उसको भेजना है। एंड आप सोचो, आप क्लास 9 का, 10th का, 11th का, 12th का भेज सकते हो पेपर लेटेस्ट। जरूरी नहीं है कि आप अपने ही सब्जेक्ट के जो है पास्ट हो उसके ही भेजो। आप चाहो तो बाकी पेपर्स भी कलेक्ट करके यहाँ पर भेज के अर्न कर सकते हो। इस ऑल अप टू यू, आप कितना भेज पाते हो और उससे मल्टीप्लाई बाई 10 कर लेना, आप उतना अर्न कर लोगे। सो ये पूरा मेथड है इस यहाँ पे अर्न करने का, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी और आपको पसंद आया होगा। चेकआउट जरूर कर लेना। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसका फ़ायदा उठाइए, अपनी इस पढ़ाई को में भी 4 चांद लगाइए इसका यूज़ करके, और एग्ज़ाम के साथ साथ उन पेपर्स को भेज के अर्न भी कर सकते हो साथ में, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। चाहिए एग्जाम में मचा के आइए। जय हिंद, वंदे मातरम।